मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो एडिटोरियल है वो द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल है, ठीक है। और जो किस पे है, आपके बैंक प्राइवेटाइजेशन पे है। तो यहाँ पे अपने इस एडिटोरियल में जो कंप्लीट न्यूज़ है उसका एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश की वर्किंग करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट अपने देखेंगे कि रियल में चल क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कितने बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। सारे के सारे बैंक तो कहीं प्राइवेट नहीं हो रहे, कहीं हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अब छोड़ दें क्या तैयारी जब बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट अपने यहाँ पे चेक करेंगे। और उसके बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बन जाता है ये। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे अपने को ये देखेंगे, ये फैक्ट वगैरह देखेंगे कि अपने लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। क्या एसबीआई अपने लिए अब बेस्ट ऑप्शन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है, वो क्या अब बेस्ट ऑप्शन है? और बेटर ऑप्शन कौन कौन से बैंक अपने लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं? आरआरबी का ऑप्शन कैसा रहेगा, अच्छा है या सही है या गलत रहेगा, आरआरबी का क्या होगा। उसके बाद अपने बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आईबीपीएस है, आईबीपीएस का एग्जाम है, उसके अंदर अब क्या प्रायोरिटीज रहेगी, किस तरीके से हम बैंक की जो प्रायोरिटी फिल करते हो ना, आप आईबीपीएस का जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें बैंक की प्रायोरिटीज आती है। तो अब वहां पे सर हम प्रायोरिटीज में पहले कौन से बैंक रखें, बाद में कौन से बैंक रखें, ये भी चीजें आपकी यहाँ पे आज क्लियर होगी। सारी की सारी चीजें, सारी बातें अपने करेंगे। तो यहाँ पे एक बार यहीं से क्लियर कर लेंगे, थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं। इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड लैंडर्स। स्टेट ओन्ड का मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बोलते हैं, स्टेट ओन्ड लैंडर्स। स्टेट का मतलब स्टेट के द्वारा अधिकृत। तो स्टेट यहाँ पे अलग अलग स्टेट को नहीं बता रहा, स्टेट यहाँ पे बता रहा है, जैसे मान ली कंप्लीट कंट्री को बता रहा है, अपनी पूरी की पूरी जो इंडिया है उस कंट्री को बता रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ना, तो वो बहुत सारे जो आपका ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप बनकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है। समझ में आए? तो यहाँ पे कंप्लीट कंट्री को बता रहा है। लैंडर्स का मतलब जो बैंक वगैरह, टू जस्ट 5, किसकी तरफ? जस्ट 5। मतलब इंडिया प्लान कर रहा है जो नंबर है स्टेट ओन्ड लैंडर्स का, जो बैंकों का, जस्ट 5 की तरफ, मतलब केवल 5 रखेगा। से सोर्सेज, ये बात कौन बोल रहे हैं? सोर्सेज बोल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है। समझ में आई चीज? तो मतलब क्या निकला कि जो आपका जो क्या है, अपनी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रहा है, वो 5 बना रहा है, मतलब जस्ट 5 तक क्या कर रहा है, रिड्यूस कर। अभी 12 है आपके, उनको क्या कर रहा है, जस्ट 5 पर रिड्यूस कर देगा। मतलब उन जो आपके गवर्नमेंट बैंक है वो ओनली 5 रखेगा, बचे हुए जितने बैंक्स हैं उन सबको क्या कर देगा, प्राइवेट कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं, फिर अपनी कंप्लीट एनालिसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, सारे के सारे प्राइवेट कर सकता है नहीं कर सकता, ये चीज़ अपने माइंड में डाउट आता है कि सारे बैंक प्राइवेट होंगे या नहीं होंगे। सभी बैंक को तो प्राइवेट कर नहीं सकता बैंक, जो आपकी गवर्नमेंट है, अगर उसने सभी बैंक्स को प्राइवेट कर दिया तो गवर्नमेंट को फंड कौन देगा? क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो फंड की जरूरत होती है ना, तो वो बैंक से ही लेता है फंड वगैरह। अगर सारे बैंक प्राइवेट हो गए तो गवर्नमेंट को फंड देने वाला कोई नहीं है। तो अपनी बात करें तो इसीलिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो 5 है, 5 गवर्नमेंट बैंक पे क्या कर रही है, वो उसको रिड्यूस कर रही है, मतलब 5 बैंक रखेगी। हो सकता है 4 भी रखे, 4 5 की बात चल रही है अभी, तो जो चल रही है न्यूज़ अभी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो। लेकिन अगर फिर भी फर्दर प्राइवेटाइजेशन होता है सर, इन फ्यूचर सारे बैंक प्राइवेट हो सकते हैं कि सारे बैंक प्राइवेट नहीं हो सकते इन फ्यूचर। अगर मैक्सिमम अपनी बात करें, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करें, तो कम से कम एक बैंक तो आपका गवर्नमेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद को फंड की जरूरत पड़ती है। तो खुद के फंड के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक बैंक तो कम से कम एक बैंक उनको गवर्नमेंट रखना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक रखना पड़ेगा, जो कि क्या है, एसबीआई की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक क्या है, एसबीआई है। तो एसबीआई की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो सर अब यहां से जो बेस्ट ऑप्शन वो एसबीआई बनता है क्या? हाँ, अगर अपनी बात करें, थोड़ा फैक्ट की फॉर्म में बात करें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या बनता है, एसबीआई ही बनता है। अगर बैंक आपके प्राइवेट हो जाते हैं, बैंक्स वगैरह प्राइवेट, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आपकी फिक्स रहती है। लेकिन बाय चांस प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर आप सही से काम नहीं करते हो, बाय चांस अगर आपको जॉब से निकाल भी दिया जाए, तो एसबीआई आपके लिए क्या बनता है, एक बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक रहेगा। वहां पे आपकी जो सिक्योरिटी है जॉब की, वो क्या हो जाती है, ज्यादा बन जाती है। समझ में आई चीज? उसके बाद में 4 बैंक की और बात हो रही है, तो यहाँ पे अभी यही सुनने में आ रहा है कि जो आपके 5 बैंक्स हैं वो कौन से रखेंगे। एक तो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, फिर बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में कैनरा बैंक आपका, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 5 बैंकों की बात हो रही है कि इन बैंकों को गवर्नमेंट में रखेंगे। समझ में आ रही है चीज? तो अब आईबीपीएस के फॉर्म फिल करने की बात करें तो प्रायोरिटी में आपको क्या रखने होंगे, आपको पीएनबी, बीओबी, यूबीआई और जो कैनरा है उनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो स्टार्टिंग की 4 प्रायोरिटीज है उन पे आपको उनको रखना पड़ेगा। एसबीआई का तो एग्जाम अलग से कंडक्ट होता ही है। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा।
और क्योंकि हो सकता है कि आईबीपीएस का एग्जाम हो तो सारे बैंकों में ही आपको जॉब मिले, तो ये होगा कि फर्स्ट फोर जो आपकी प्रायोरिटी आपने गवर्नमेंट को रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स ज़्यादा लेकर आने पड़ेंगे वहाँ पे। समझ में आई चीज़, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो मार्क्स अगर आप ज़्यादा लेकर आओगे तो आपको प्रायोरिटी जो आपकी पहली वाली प्रायोरिटी है वो आपको मिलेगी। अगर मार्क्स आपके कम आए तो आपको प्राइवेट बैंक मिलेंगे। तो ये पॉलिसी भी चल सकती है। जैसे आईआईटी वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती है ना कि पहले आपको आईआईटीज़ दी जाती है, फिर आपको क्या एनआईटीज़ दी जाती है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स अलॉट प्राइवेट जो आपके कॉलेजेस हैं वो आपको अलॉट होते हैं। तो वो सेम का सेम यहाँ पे रह सकता है कि आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगा एग्जाम, कंडक्ट तो आईबीपीएस ही करना चाहिए। तो उसके बाद में क्या है, जो आपकी प्रायोरिटी वाइज आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट बैंक मिलेंगे, और अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है, आपके मार्क्स कम है, तो आपको प्राइवेट बैंक मिलेंगे। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मार्क्स ज़्यादा लेकर आने पड़ेंगे। समझ में आ रही है चीज़। तो ये यहाँ पे अपने बात करें आरआरबीज की बात करें तो आरआरबीज का तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपके अभी बोला जा रहा है यूको बैंक वगैरह जो आपके क्या हो रहे हैं मर्ज, जो सॉरी मर्ज नहीं किए जा रहे, मतलब प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो आरआरबीज का तो अपने कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी उनके बारे में तो कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है। तो उनका क्या होगा अभी अपनी कुछ बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ओनली आरआरबी को टारगेट लेकर मत चलो, कंप्लीट बैंक को टारगेट लेकर चलो। तो आप दिक्कत क्या होती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के कारण होती है। कौन सा सब्जेक्ट, अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट। आप क्या करते हो, इंग्लिश के सब्जेक्ट को क्या करते हो, इग्नोर करते हो। इंग्लिश कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर। आप अपनी वीडियोस देख लो, वहीं से इंग्लिश बन जाएगी आपकी, रेगुलरिटी में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स की बात कर सकते हैं। 2 आवर्स आपका कंज्यूम करता है, और इंग्लिश से कुछ चीज़ आपकी खराब नहीं होगी, इंग्लिश से आपका सेंस ही क्लियर होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या सेंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो मतलब सारे सब्जेक्ट ही कवर कर लेते हैं अपने सेंस की फॉर्म में। अगर अब आपका माइंड डेवलप होता है तो इंग्लिश कोई अपनी बात करें तो ये नहीं है कि आपको रोक रहा है आरआरबी के अंदर, इंग्लिश आपके काम ही आएगा। और देख लेना चाहिए, पिछली बार भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनके साथ हुआ है उनको पता है, ठीक है। इंग्लिश ने बैकअप दिया था आपको आरआरबी में, जब हिंदी ने साथ छोड़ दिया था ना, तो इंग्लिश ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकअप दिया था, और वो इंग्लिश करके सिलेक्शन ले गए आरआरबी के अंदर। समझ में आई चीज़। अब यहाँ पे प्राइवेटेशन की बात करें तो आरआरबी भी प्राइवेट हो सकता है, जब ये बैंक हो सकता, जब जब जस्ट 5 रख रहा है वो, तो आरआरबीज का क्या होगा, ठीक है। अब आगे अपने जब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने ये भी मना कर दिया कि मर्जर भी नहीं होगा। तो जब वो गवर्नमेंट बैंक ही 5 रखेंगे और मर्जर नहीं करेंगे तो आरआरबीज जाएंगे कहाँ पे। मतलब अपने तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सही कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी पर्टिकुलर कंडीशंस परिस्थिति सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी बात करें तो, इसलिए आरआरबी तो जब आप अदर जो तैयारी करोगे एसबीआई वगैरह इनकी तैयारी करो तो आरआरबी तो साथ में ही हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एक एडवांस सब्जेक्ट आपको इंग्लिश एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप। तो वो चीज़ें जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह वो तो आपकी चल ही रही है ऑलरेडी, तो आरआरबी तो साथ में ही चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश को अगर इग्नोर करोगे, जिन बच्चों ने इंग्लिश को इग्नोर किया और जो कर रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा, पिछली बार की तरह सेम का सेम। जो आप में जोश छलक रहा है ना कि हम ये कर देंगे, फोड़ देंगे, वो कर देंगे, आरआरबी के आग लगा देंगे विदाउट इंग्लिश, आप सोच रहे हो ना ये चीज़, तो 100% गारंटी है आपको नियर फ्यूचर में, नज़दीक ही भविष्य में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट्स रेगुलरिटी रख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में रेगुलर आ रहे हैं, गारंटी लेता हूँ वो आपको कहीं टिकने ही नहीं देंगे। ये 100% गारंटी है, देख लेना चाहिए। ये पिछली बार भी हुआ था, अब की बार फिर होगा, क्योंकि पिछली बार आरआरबी ने धोखा भी दिया था और आईबीपीएस ने सहारा दिया था। और मैक्सिमम सिलेक्शन की बात करें तो आईबीपीएस में सारे के सारे सिलेक्शन थे, आरआरबीज में इतने सिलेक्शंस भी नहीं थे, क्योंकि चलते ही आरआरबी क्या कर देता है, वैकेंसीज को रिड्यूस कर देता है, जैसे गुजरात ने किया था। रिड्यूस करेंगे, जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि बड़े बैंक्स में ही नहीं हो रही, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो लोग आएंगे ही नहीं और रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। जब उनको या मर्जर या प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरआरबी रिक्रूट किसको करेगा। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ तो आपको, जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, जो इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलने वाला, ये 100% गारंटी आप देख लेना। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर है, आप लोग टेंशन मत लेना, आपका श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा, गारंटी है। कहीं ना कहीं अटक जाओगे आप, आरआरबी निकाल दोगे, गारंटी है ये इंग्लिश के साथ में। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ ध्यान दे लेना आप, ठीक है। जो रेगुलर हैं आप लोगों को टेंशन नहीं है, आपको किसी को बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश लगाओ, ये करो, वो करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि ये भेड़चाल होती है लोगों की, कि उनको क्या होती है, इंसान को ठोकर लगती है, वापस से वो करता है, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, सेम की सेम गलती रिपीट करना इंसान की आदत होती है। करने दो, जो बेवकूफ़ हैं, जो बेवकूफ़ ये गलतियां रिपीट कर रहे हैं, उनको गलतियां रिपीट करने दो, उनको रिजल्ट मिलने वाला है, सिर्फ पछतावा होगा, रोने दो उनको, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ में, उनके भाग्य में रोना ही लिखा हुआ है।
जब वो एक सब्जेक्ट, इतने बड़े सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़े सब्जेक्ट की अपनी बात करें जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अगर एम्प्लॉय भी बन जाते हो तो वहाँ पे भी कि जो स्टूडेंट वहाँ पे आप बात कर लें, जो स्टूडेंट्स आपके क्या है एम्प्लॉय बन चुके हैं, उनसे पूछना इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी है, वहाँ पे हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो मैनेजर वगैरह वो इंग्लिश में ही बात करते हैं बहुत ज़्यादा। समझ में आई चीज़? जो आपकी अगर आपको हेड ऑफिस में बात करनी होती है तो ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? इंग्लिश को दी जाती है। जो कम्युनिकेशन है पूरा का पूरा इंग्लिश में, तो इंग्लिश की तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। उसी को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आगे जाकर आपको ये पता लग जाए। बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बैंक में तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और वैसे सिलेक्शन के चांसेस कम हो ही जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जो स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर चलता है वो आरआरबी भी ले जाता है, क्योंकि जब वो बंदा एसबीआई और आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है तो आरआरबी उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो स्टूडेंट है तो छोड़ो उनको, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करना है वैसे करो, आपको रिजल्ट मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मत रोना, ठीक है। मेरे सामने तो भूल से भी मत रोना, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा फिर, ठीक है। समझ में आ रही है? दिमाग खराब मत करना मेरा बस। तो चलते हैं अब अपने इसके एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें यहाँ पे, तो स्टार्ट करें। तो इंडिया इज लुकिंग, इंडिया क्या कर रहा है? लुक कर रहा है। इंडिया इज लुकिंग। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं, आप लोग टेंशन मत लेना, आपकी इंग्लिश में इतनी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आरबीआई तक फोड़ दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरों से मत बोलना चाहिए, आप कुछ भी मत बोलना, किसी से कुछ भी मत बोलना, अपने करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन उनको भी पता लग जाएगा, फिर अपने बात करेंगे उनसे, ठीक है। तो स्टार्ट करें यहाँ पे इसको पढ़ना। अब यहाँ पे अपने एनालिसिस करेंगे सारा का सारा कि ये बोलना क्या चाहता था, न्यूज़ क्या है आपकी। इंडिया इज लुकिंग, इंडिया क्या कर रहा है? लुक कर रहा है, देख रहा है, टू प्राइवेटाइज मोर देन हाफ ऑफ, टू प्राइवेटाइज क्या का पर्पज क्या है इंडिया की लुकिंग का? टू प्राइवेटाइज, निजीकरण करने का, मोर देन हाफ ऑफ इट्स स्टेट ओन्ड बैंक्स, अपने आधे से भी ज्यादा जो स्टेट ओन्ड मतलब जो गवर्नमेंट पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको क्या करने का? प्राइवेटाइज करने की लुकिंग कर रहा है। तो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट भाई, अपने कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। टू रिड्यूस, क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड लैंडर्स, जो नंबर है किसका? गवर्नमेंट ऑन लैंडर। गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन है, मतलब जो लैंडर, जो बैंक वगैरह जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, उसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए टू किसकी तरफ है? जस्ट 5, किसकी तरफ? जस्ट 5 की तरफ, एज पार्ट, एक भाग की तरह, ऑफ किसका? एन ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब एक निरीक्षण का भाग, ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, किसके? बैंकिंग इंडस्ट्री के निरीक्षण की तरह, भाग की तरह। अब मुझे ये बता दो, जो ये 2 है प्राइवेटाइज वाला, रिड्यूस वाला 2 है, और जो आपका क्या है लैंडर्स के बाद वाला 2 है, तीनों 2 सेम है क्या? तीनों 2 सेम है क्या? नहीं है। फर्स्ट वाला जो 2 है वो मॉडल है, सेकंड वाला 2 है वो भी मॉडल है, क्योंकि एक्शन के साथ पर्पस को बता रहा है ना कि क्या करना है, एक्शन को बता रहा है। और जो थर्ड वाला जो आपका 2 है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, किसकी तरफ? रिड्यूस किसकी तरफ कर रहा है? जस्ट केवल 5 की तरफ रिड्यूस कर रहा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आपने बात करें तो प्रीपोजिशन है। समझ में आई चीज? तो इंडिया क्या कर रहा है? लुक कर रहा है। इंडिया इज लुकिंग टू प्राइवेटाइज मोर देन, अपने हाफ से भी ज्यादा बैंक्स को प्राइवेट करने का लुकिंग कर रहा है, देख रहा है। रिड्यूस कर नंबर को 5 की तरफ, किसकी? पार्ट की फॉर्म में, एक निरीक्षण की फॉर्म में 5 की तरफ ले रहा है कि हम निरीक्षण कर रहे हैं उसकी फॉर्म में, ठीक है, एक जांच की फॉर्म में। गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सोर्सेज सेड, ये जो पूरी बात है ये किसने कही? गवर्नमेंट एंड जो बैंकिंग सोर्सेज है ना, मतलब ये इकोनॉमिक टाइम्स है वो आपको ये बता रहे हैं, ये उन्होंने कहाँ से पूछा है? ये आपके गवर्नमेंट और जो बैंकिंग सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सोर्सेज यानी स्रोत, यहाँ पे स्रोत जो आपके सूत्र हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन से? गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन देने वाले, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, ऑफिशियल वगैरह अधिकारी वगैरह हैं, उनसे, और जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों से उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती, ये बात उन्होंने बोली है। चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर यहाँ उन्होंने तो सेड कहा था, और इंडिया इज लुकिंग क्यों कर रहा है? तो इंडिया अभी भी, उन्होंने क्या नहीं किया? प्राइवेटाइजेशन किया नहीं है, अभी भी वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये बात तो सोर्सेज ने तो हो सकता है 2 दिन पहले बताई थी, लेकिन ये प्रोसेसिंग तो अभी भी चल रही है ना, तो अभी भी चल रही है, उसी प्रोसेसिंग को उन्होंने 2 दिन पहले बताया था। इसका मतलब क्या निकला? पिक्चर बनाकर देखो कि आज जो चल रहा है उसी को उन्होंने 2 दिन पहले बताया था कि इंडिया में चल क्या रहा है, तो इसलिए आपका प्रेजेंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास्ट मत कर देना रिपोर्टेड स्पीच की तरह, ठीक है। वर्किंग समझ में आई? आगे बात करें, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान वुड बी, जो फर्स्ट पार्ट है प्लान का, वुड बी वो होगा, टू सेल, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए, बेचने के लिए, मेजोरिटी स्टैक्स इन बैंक ऑफ इंडिया, जो मेजोरिटी स्टैक्स है मतलब शेयर है, मेजोरिटी का मतलब
हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं इन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक PSB। मतलब ये बैंक आपके क्या हो रहे हैं, प्राइवेट हो रहे हैं। समझ में आ रही चीज़, ये बैंक आपके क्या हो रहे हैं, प्राइवेट होंगे। क्लियर आप लोगों के? तो यहाँ पे सर ये तो समझ में आ गया कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान जो योजना है उसका फर्स्ट पार्ट है वो वुड बी, वो क्या होगा, सेल करने के लिए होगा। पर्पस क्या होगा प्लान का, वुड बी टू सेल, बेचने के लिए होगा जो मेजोरिटी स्टेक्स है, शेयर्स वगैरह है किसमें। अब सर बैंक ऑफ इंडिया में शेयर कैसे बेचोगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक में कैसे शेयर बेचोगे? तो बैंक में शेयर नहीं बोल रहा, आप यहां से लो रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन लो, सेल के बाद से लेना। पहले इसको पढ़ो, मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ इंडिया, जो मेजोरिटी स्टेक्स बैंक ऑफ इंडिया में है, मेजोरिटी स्टेक्स CBI में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, मेजोरिटी स्टेक आपके इंडियन ओवरसीज बैंक में है, यूको बैंक में है, BOM में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र PSB में है। मतलब इन बैंकों में जो मेजोरिटी स्टेक्स हैं उन स्टेक्स को क्या करेगा, बेचेगा। समझ में आई चीज? इन बैंकों में जो उनका शेयर है, बैंकों में जो शेयर है उसको बेचेगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे है, समझ में आई चीज? समझ में आया आप लोगों को? ये स्टेक्स वाला ये ऐसे रिफ्लेक्शन ऐसे बना हुआ है एक कंप्लीट एंटिटी। ये रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं है, इनसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, सेल से आपका इनका रिफ्लेक्शन नहीं जा रहा कि सेल मेजोरिटी स्टेक्स को बेचेगा इन बैंक ऑफ इंडिया, सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आप मेजोरिटी स्टेक सेल इन नहीं हो रहा, यहाँ पे सेल इन बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो रहा, बैंक ऑफ इंडिया में नहीं बेच रहा। ये ऐसे बोल रहा है मेजोरिटी स्टेक्स जो बैंक ऑफ इंडिया में है उनको बेच रहा है। समझ में? सेल आपका इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, सेल इन नहीं है। क्लियर हुआ आप लोगों के? तो इस तरीके से आपको वर्किंग देखनी होती है। अब देखो दोनों सेंटेंस ऐसे लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे टू होता, अगर अपनी बात करें यहाँ पे होता सेल मेजोरिटी स्टेक्स टू प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, ऐसे बोलता प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो ये ऐसे बोल देता सेल मेजोरिटी स्टेक्स टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फिर आपका क्या जाता, रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता, ऐसे इंडिविजुअल जाता, जो किसके साथ जाता, ऐसे मेजोरिटी स्टेक्स अलग चला जाता, इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन जाता, सेल और टू का। मेजोरिटी स्टेक्स को सेल करेगा प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस उनकी तरफ। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं बन रहा कि सेल और इन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, मेजोरिटी स्टेक्स अलग नहीं है। तो ये जो आपका इन है वो सेल का पार्ट नहीं है, इन किसका पार्ट है, इन आपके स्टेक्स का पार्ट है। मतलब जो बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में जो स्टेक्स है उनको बेचेगा। ये वर्किंग आप लोगों के लिए हुई क्या? कितनी शानदार वर्किंग यहाँ पे बोल दिया। अगर एरर में आ जाए तो स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाए कि सर बैंक ऑफ इंडिया में कैसे बेचेगा, बैंक ऑफ इंडिया में कैसे बेचेगा, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बेच सकता था, बैंक ऑफ इंडिया में कैसे बेचेगा, सर मैंने तो वहां पे गलत कर दिया। लेकिन ये एरर नहीं है, तो इसको और तरीके से भी तो पढ़ सकते हो ना। ऐसे पढ़ कर देखो कि बैंक ऑफ इंडिया में जो शेयर है उसको बेचेगा, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, अब अपने यहाँ पे ऐसे बोलें दो बातें। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल लेते हैं अपने, कि मैंने उस बच्चे को पार्क में बुलाया। आई कॉल दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को मैंने पार्क, आई कॉल दैट स्टूडेंट इनटू द पार्क। ठीक है, मैंने उस स्टूडेंट को क्या किया, पार्क में बुलाया। आप पिक्चर बनाना, माइंड के अंदर पिक्चर बनाना, आपको क्या दिख रहा है, पिक्चर बनाओ जल्दी से, कि बाहर से कोई स्टूडेंट पार्क, मैं पार्क में हूं और मैंने पार्क में बुलाया या फिर कॉल किया कि पार्क में आ जाना, तो बाहर से स्टूडेंट पार्क में आता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मैंने स्टूडेंट को पार्क में बुलाया। अब मैं ऐसे बोलूं, आई कॉल द स्टूडेंट इन द पार्क। ठीक है, स्टूडेंट इन द पार्क। अब आपको देखो बोलने में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। पहले मैं बोलूं आई कॉल द स्टूडेंट इन द पार्क, ठीक है, आई कॉल द स्टूडेंट इनटू द पार्क, इनटू बोलेंगे क्योंकि मूवमेंट है, ठीक है, आई कॉल द स्टूडेंट इनटू द पार्क, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं आई कॉल द स्टूडेंट, आई कॉल्ड द स्टूडेंट इन द पार्क, देखो ऐसे बोलेंगे, आई कॉल्ड द स्टूडेंट इन द पार्क, मतलब स्टूडेंट जो पार्क में था उसको मैंने बुलाया। द स्टूडेंट इन द पार्क, पार्क में जो स्टूडेंट है उसको मैंने बुलाया। अब क्या हो रहा है, पार्क में जो स्टूडेंट है उसको मैंने बुलाया, हो सकता है वो बाहर आ जाए, हो सकता है पार्क में दूसरी जगह पे वो चला जाए, लेकिन वो ऑलरेडी कहाँ पे है, पार्क में है ना, गार्डन में है ना। समझ में आई, पिक्चर बनी माइंड के अंदर कैसे दिख रहा है। पहले वाले में मैंने बोला बाहर से, आई कॉल द स्टूडेंट इन द पार्क या इनटू द पार्क अपने बोले, तो क्या हुआ, बाहर से मैंने उसको अंदर आता हुआ दिखेगा। और इन द पार्क जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस दूं, देखो दोनों में स्ट्रेस कैसे दूंगा, आई कॉल द स्टूडेंट इन द पार्क, आई कॉल द स्टूडेंट इनटू द पार्क, ठीक है। दूसरे में बोलूंगा आई कॉल्ड द स्टूडेंट इन द पार्क, ठीक है, इस तरीके से मैं बोलूंगा। ऐसे यहाँ पे बोलूंगा सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन लेगा, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे। क्लियर आपके। टू का होता है प्राइवेट की तरफ, तो क्या होता, सेल मेजोरिटी स्टेक्स टू प्राइवेट बैंक्स, ऐसे बोल सकते थे अपने। समझ में आ रही चीज। और ये बोलेंगे सेल मेजोरिटी स्टेक्स इन बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे स्ट्रेस देना पड़ेगा।
क्लियर हुआ आप लोगों के? सेम का सेम सेंटेंस है, लेकिन बोलने में क्या है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके बोलने के तरीके में। क्लियर हुआ? ये बहुत शानदार वाली वर्किंग थी यहाँ पे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, फिर भी वर्किंग बहुत शानदार थी। लीडिंग टू, क्या करते हुए, लीड करते हुए, उसकी तरफ अग्रसर होते हुए, टू एन इफेक्टिव प्राइवेटाइजेशन, किसकी तरफ, एक इफेक्टिव प्रभावकारी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लीड करते हुए, प्राइवेटाइजेशन किसका, ऑफ दीज स्टेट ओन लैंडर्स, इन स्टेट ओन लैंडर मतलब इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट। ये बात किसने बोली है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है। लीडिंग यहाँ पे देखें तो क्या होगा, तो इसने क्या बोला, फर्स्ट प्लान है वो क्या करेगा, बेचेगा टैक्स को, क्या करते हुए, लीड करते हुए। तो आईएनजी दिखती है आपको, 4 वर्किंग दिखती है, मैन एक्शन, तो मैन एक्शन अगर होता तो आपका क्या होता है यहाँ पे, इज एम आर वोज वर वगैरह कुछ भी होता, मतलब विल बी वगैरह कुछ भी होता, मतलब क्या होता है यहाँ पे, मॉडल होता। समझ आई चीज, मैन एक्शन होता। तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो उसके जस्ट बाद नाउन होना चाहिए था। जेरेंड और क्लोज दो ऑप्शन बचते हैं, लीड करते हुए। अब यहाँ पे अपने बात करें, अगर लीडिंग को जेरेंड लूँ तो नाउन बन जाएगा, नाउन बनते इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो लीडिंग टू यानी प्राइवेटाइजेशन को लीड करना, हाँ क्या करूं उस लीड करने का, तो उसको कहीं से सेटिस्फेक्शन, आगे कोई इसके लिए सेंटेंस नहीं है, पीछे से इस पे कोई तीर नहीं लग रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब जेरेंड नहीं है। अब आप ऐसे बोल कर देखो कि उन्होंने क्या किया, सेल बेचने का प्लान है, क्या करते हो, लीड करते हुए, मतलब उसकी एक्स्ट्रा बेचेंगे कैसे, साथ साथ तो बेच रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लीड कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ साथ ही बेच रहे हैं, साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जैसे जैसे बेचेंगे वैसे वैसे प्राइवेट चीजें होती जाएगी ना, तो साथ साथ की एक्टिविटी है, इसलिए क्या रहेगा आपका, क्लोज रहेगा। क्लियर हुआ? साथ साथ की जो एक्टिविटी होती है वो होता है आपका क्लोज। समझ में आ रही है चीज? और जो आपके डायरेक्ट नाउन बन जाए कि एक्टिविटी आपका एलिमेंट की फॉर्म में आ जाए, वो आपका जेरेंड होता है। मैन एक्शन और आपको एडजेक्टिव पता है, एडजेक्टिव के लिए नाउन चाहिए, क्वालिटी बताएगा, और मैन एक्शन मॉडल वगैरह लेकर आता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, द आइडिया इज, जो आइडिया है, इज है, टू हैव, टू हैव, टू हैव अपनी कर चुका भी बोल सकते हैं, अगर ये आगे कोई मैन एक्शन आएगा, हैव एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा। देखें क्या है, टू हैव 4-5 ओन बैंक्स, 4 से 5 ओन, ओन का मतलब अधिकृत, गवर्नमेंट ओन, गवर्नमेंट ओन का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत बैंक्स को रखने का। तो यहाँ पे हैव है वो आपका मेन एक्शन है, तो हैव यहाँ पे टू हैव एज ए परफेक्शन नहीं है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, टू में परफेक्शन नहीं दे रहा, मॉडल में परफेक्शन नहीं दे रहा, ये एज ए मेन एक्शन है, क्योंकि आगे कोई एक्शन नहीं है इसलिए परफेक्शन नहीं है, कर चुका नहीं है। कि आइडिया क्या है, 4 से 5 गवर्नमेंट बैंक रखने का आइडिया है। सेड कहा, किसने कहा, वन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सीनियर जो उच्च अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उस बंदे ने ये बात बोली है। इसका मतलब बात तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है। ये इंसेंटिव वगैरह भी चले हैं, ट्रेंड वगैरह भी चल रहे हैं, जैसे एफबी वगैरह पे ग्रुप बने हुए हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, बैंकर जो हैं, बैंकर्स जो बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ग्रुप चला हुआ है प्राइवेटाइजेशन को रोकने का। ठीक है, ऐसे नाम है उनके, स्टॉप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, इस तरीके से उन्होंने ट्रेंड भी चला रखे हैं ट्विटर वगैरह पे, इस तरीके से चीज़ें चल रही है अभी। लोग ये जो आपके क्या है एम्प्लॉयज़ वगैरह ये चला रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तभी तो ये इंसेंटिव चल रहे हैं। लेकिन अपने कुछ नहीं बोल सकते इसके अंदर, क्योंकि कितने इंसेंटिव चला लो, चलेगी तो क्या, गवर्नमेंट की चलेगी। समझ में आई चीज़? जो कुछ चलना है वो गवर्नमेंट का, तो आपको बहुत तगड़े वाला स्टेप लेना पड़ेगा, यूनिटी के साथ स्टेप लेना पड़ेगा। अगर प्राइवेटाइजेशन को रोकना है तो आपको यूनिटी के साथ ही स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाकर गवर्नमेंट मानेगी तो मानेगी। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो पता नहीं किस तरीके से पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी पॉलिसी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगी, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने विरोध कर सकते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट मान जाए, वो आप लोगों पे है। जो आपको जैसे सही लगे प्राइवेटाइजेशन, आपको गलत लगे तो आप क्या करो, प्राइवेटाइजेशन को क्या करो, उसको अपोज कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है चीज़? तो एक यूनिटी की फॉर्म में अपोज करना पड़ेगा अगर आपको रियल में इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, तो ये अपनी बात करें कि ये तो एक्ट में है, ऐसा एक्ट वगैरह में कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जब बड़े बड़े एक्ट चेंज हो सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो हो सकता है अपने ऐसी प्रेडिक्शन करें, हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद, वैसे तो जो फिक्स है, तो अपने क्या बोलें, अपने फैक्ट की फॉर्म में बात करें। मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन रख देना प्रीमियर के अंदर, लाइव चैट के अंदर। ठीक है, हो सकता है अगर अपनी बात करें तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फायर करना भी स्टार्ट कर दे, जॉब से निकालना भी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट कम होगी, जैसे एयर इंडिया में किया है ना, छंटनी की जा रही है ना एयर इंडिया के अंदर, जब एयर इंडिया के अंदर छंटनी की जा सकती है, एम्प्लॉयज़ को निकाला जा सकता है,
तो कहीं पे भी निकाला जा सकता है। हो सकता है ये अल्टीमेट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करने की है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इतने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फालतू में क्या हो रही है, पेमेंट खराब हो रही है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू खराब हो रहा है। तो इस तरीके से भी ये चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को अदर फैक्टर लेकर आने चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे अदर सेक्टर में प्रोवाइड करो करनी चाहिए। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूथ को जॉब प्रोवाइड, सिटीजन्स को जॉब प्रोवाइड करने की। समझ में आ रही है चीज़। तो ये बात यहाँ पे हो सकती है कि वो प्राइवेटाइजेशन करके आप जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं, फिर फायर भी कर सकती है, अपनी कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये नीति अगर गवर्नमेंट की है तो बहुत ही गलत नीति है, इसका तो विरोध होना चाहिए। समझ में आ रही चीज़। तो ये बात यहाँ पे बोलिए, जैसे एयर इंडिया में उन्होंने छंटनी की है, तो गवर्नमेंट जैसे करेगी उसके अकॉर्डिंग ही होना है, अपने इसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने विरोध करके उनको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब यूनिटी होगी। ये बात उन्होंने बोली है। अब आगे बढ़ें। एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान प्रेजेंट पे बात करें, इंडिया हैज़ 12 स्टेट ओन्ड बैंक्स। इंडिया के पास कितने, 12 स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफिशियल सैड, मर्जर वगैरह होकर, द गवर्नमेंट ऑफिशियल, मर्जर इज सही है, प्राइवेटाइजेशन से आपका मर्जर बिल्कुल सही है, क्योंकि मर्जर में तो क्या हो गया, आप गवर्नमेंट में ही जा रहे हो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में आपको बिल्कुल प्राइवेट कर देगा, ये बिल्कुल क्या कर देगा, प्राइवेट बना देगा। तो गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफिशियल सैड, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है उसने कहा, क्या कहा, दैट की सच ए प्लान, ऐसा जो प्लान है आपका, योजना है ऐसी, वुड बी का सब्जेक्ट क्या है, सच ए प्लान वुड बी लैड आउट, वुड बी लैड आउट का मतलब पेश किया जाएगा इनमें, किसमें, ए न्यू प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल, ठीक है, नए प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल में, मतलब प्रस्ताव में पेश किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग, अब कुछ समझ में नहीं आया, किस में किया जाएगा, नए प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल में। द गवर्नमेंट, दो नाउन साथ साथ आ गई और द अलग कर इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो गवर्नमेंट का ये एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता, कि क्या हो सकता था यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल टाइप की गवर्नमेंट, कोई मीनिंग भी नहीं आ रहा, और बीच में द लग गया, इसको सेपरेट कर दिया, मतलब कोई एडजेक्टिव दो नाउन से कैसे साथ में आ जाती है। और इन खा जाएगा, इन अगर प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल को खाएगा, गवर्नमेंट को खाने जाएगा, तो ये पास करेगा, लेकिन पास कर नहीं सकता, कि दे होने दे नहीं देगा पास, इसको एडजेक्टिव बनकर पास हो सकता था। इसका मतलब क्या निकला, दो नाउन जब साथ में आ जाए तो एक तो केस क्या बनता है आपका, दो नाउन साथ में आने का एक केस आपका क्या बनता है, एक केस तो, अगर ये नया सेंटेंस नहीं है, ठीक है, एक केस तो आपका बनता है क्या, कि एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव मतलब फर्स्ट वाला एडजेक्टिव हो, सेकंड वाले गवर्नमेंट का, तो फर्स्ट वाली नाउन एडजेक्टिव बन नहीं सकती क्योंकि बीच में द लगा हुआ है। और दूसरा केस क्या बनता है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, तो यहाँ पे अपने देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेट कर रही है मतलब तैयार कर रही है क्या, प्रपोजल। तो बैक रिफ्लेक्शन लेंगे, द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग ए न्यू प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल, इन दैट प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल प्लान वुड बी लैड आउट। समझ में आ रही चीज, इस तरीके की बात यहाँ पे बोलिए। तो बैक रिफ्लेक्शन लेता है ना सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, कैसे लेगा, द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग ए न्यू प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल, और जो प्लान है वुड लैड आउट इन दैट पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल। समझ में आया, ऐसे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बात करता है। तो ये जो आपका द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग है, वो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है किसका, प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल का। और कैसे पता लगेगा सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, क्या होता है कि उसी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे क्लोज होती है उसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल की ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसी सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा सेंटेंस क्या है, द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग द प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल, उस प्रपोजल, द गवर्नमेंट इज करंटली, आप प्रपोजल पढ़ो ओनली, द गवर्नमेंट इज करंटली फॉर्मुलेटिंग द प्रपोजल, ठीक है, ये नया दूसरा सेंटेंस था। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस प्रोपोजल का सेंटेंस है या नहीं, क्योंकि प्रोपोजल उस सेंटेंस का पार्ट है, इसका मतलब उस प्रोपोजल का सेंटेंस है, लेकिन उसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट गवर्नमेंट है, मतलब कोई और है, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है पूरा सेंटेंस की फॉर्म में। क्लियर है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है, मैंने करवा रखा है आपको क्लासेस में, आप नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना, साथ साथ नोट्स रखा करो। एंड और दिस वुड बी पुट, ये रखा जाएगा बिफोर, सामने, द कैबिनेट, किसके कैबिनेट, मंत्रिमंडल के सामने, फॉर अप्रूवल, किसके लिए, अप्रूवल के लिए, कि उसको अप्रूव करे, वो उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करने के लिए। समझ में आ रही चीज़। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपनी बात करें तो कहाँ से जाएगा आपका, एंड का रिफ्लेक्शन दैट के बाद से जाएगा, कैसे जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफिशियल, दैट की वर्किंग आपको देखने के, आपको एंड की वर्किंग कि कैसे रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, तो एंड की वर्किंग के लिए आप प्रीवियस जो एडिटोरियल, उनमें मैंने हर एडिटोरियल में एंड की वर्किंग आप लोगों को करवा रखी है, कि एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढते हैं, उनको आप गो थ्रू कर लेना। समझ में आई चीज़।
तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कहा, सेड, क्योंकि मैं यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं बता रहा आपको आज वर्किंग, इस एडिटोरियल में वर्किंग बतानी थी सारी, नॉर्मल वैसे बता भी रहा हूँ लेकिन डीप में नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे वो भी स्टूडेंट्स आएंगे जो रेगुलरिटी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस की रेगुलरिटी नहीं है, तो उनका कोई हक भी नहीं बनता सीखने का। समझ में आ रही चीज़, पहले उनको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी तब जाकर उनको इंग्लिश मिलेगी। समझ में आ रही चीज़, तब तक उनको इंग्लिश नहीं मिलने वाली। समझ में आ रही चीज़, जो रेगुलर, क्योंकि इस टॉपिक का नाम पढ़ते, प्राइवेटाइजेशन का नाम पढ़ते मुझे पता है स्टूडेंट्स आएंगे, जो अपने स्टूडेंट्स जो इरेगुलर है, जो ध्यान नहीं दे रहे इंग्लिश पे, वो स्टूडेंट्स भी आने हैं। इसलिए मैं यहाँ पे डेप्थ में ज़्यादा वर्किंग नहीं बता रहा, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स है जो रेगुलर चल रहे हैं उनको ये वर्किंग आती है। समझ में आ रही है चीज़, तो अपने को उनसे कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आ रही है, तो उनको अगर करनी है तो आपको पहले रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर आपको ये इंग्लिश मिलेगी, नहीं तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। समझ में आ रही चीज़, तो वो आपकी मर्जी है जिससे आपको करना हो। तो हमारी तरफ से भी कोई आपको ये ज़्यादा नहीं है कि आप ये करो। मैं भी कोई आप लोगों के लिए फ्री नहीं बैठा, वेला नहीं बैठा कि आप लोगों को सब कुछ करवाऊँ फ्री के अंदर। समझ में आ रही चीज़, इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। यहाँ पे रात भर बनानी पड़ती है वीडियोज़ वगैरह गाँव के अंदर, क्योंकि शोर शराबा वगैरह जो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करें और सामने से आप लोग ऐसा रेस्पॉन्स दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ज़रूरत मुझे नहीं है, ज़रूरत आप लोगों को है। आपको पता लग जाएगा, रिजल्ट मिल जाए, मुझ में कुछ है तो मैं अपना कर जाऊँगा। ठीक है, मैं कोई डिपेंडेंट नहीं हूँ। पहले जब मैं स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जब मैं स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे मेरे स्टूडेंट्स है उतने ही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे कोई स्टूडेंट्स अदर स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन मैं करवा के रहूँगा। समझ में आ रही चीज़, तो उनके लिए मुझे कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हो, जो आपके रिजल्ट है वो आपको इग्नोर करेगा, ये गारंटी है, देख लेना चाहिए। ये पिछली बार भी हुआ था क्लासेस में, आपको पता ही है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पे ध्यान दे रहे थे वो ले गए सिलेक्शन, आरआरबी आईबीपीएस सारे ले गए, और दूसरे थे वो बैठे रह गए घर पे, और अब की बार भी बैठे ही रहोगे, गारंटी है, देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी बात करें, एंड दिस वुड बी पुट बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल, ये इसने बात बोली है, मतलब अप्रूवल होगा। और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है फिर तो आपको अपनी औकात पता लग ही जाएगी। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये चीज़ और ध्यान रख लेना, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में उन्हीं कैंडिडेट को रखा जाएगा जिन कैंडिडेट में कुछ एबिलिटी हो। आप लोगों को ढंग से हिंदी बोलनी आती नहीं है तो इंग्लिश कहाँ से बोल दोगे आप, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट लात मारी जाएगी, गारंटी है, ये देख लेना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के बाद। और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी अदर सब्जेक्ट्स से ज़्यादा। जिस स्टूडेंट के मान लो अदर सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है, इंग्लिश उसको नॉलेज है इंग्लिश का, उस स्टूडेंट्स की देख लेना प्रायोरिटी। क्योंकि आज के टाइम में जिस बंदे के पास इंग्लिश है उसी बंदे की हर वे में प्रायोरिटी है। आप लोगों को ये पता है, प्राइवेट कंपनीज में भी जाते हो तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश की चेकिंग होती है। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है, इंग्लिश वगैरह आपको आती है, तो आपको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो वहाँ बैंक में जाओगे, जब आपको आता नहीं, मेल डालना ही नहीं आता, आपको वहाँ पे ये भी नहीं आएगा कि इंग्लिश में इस मेल को लिखूँ कैसे, क्योंकि इंग्लिश में भेजना पड़ेगा, तो आपको कौन रखेगा बैंक में। प्राइवेट होने के बाद आपको डायरेक्ट लात मारी जाएगी। समझ में आ रही है चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो मिल भी गई तो खुश हो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आगे जाकर कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आप लोगों को मिल जाना इंग्लिश को इग्नोर करने का, देख लेना ये चीज़। और मैं कभी जो चीज़ बोलता हूँ गलत नहीं बोलता, बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूँ। और ये अब जो बात आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल दिल से आवाज़ आ रही है। समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज़, मैं हंस रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है डिक्लाइंड, उन्होंने मना कर दिया टू कमेंट, क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए ऑन द मैटर पे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो अपनी, वो क्या करती है, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे जब प्लान्स वगैरह तैयार होते हैं, तो उनसे जब कुछ पूछा जाता है तो वो अपनी कमेंट को क्या कर देता है, अपने कमेंट्स को क्या कर देता है, वो डिक्लाइन, मना कर देते हैं। मतलब कमेंट्स नहीं करते, वो बोलते हैं अभी कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या निकला कि वो चीज़ 100% होगी। हमेशा ऐसा ही हुआ है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री या अपनी गवर्नमेंट ने, जो अपने मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कभी भी, जो भी अपनी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कभी भी किसी बात के लिए, अब जब वो बात सामने आती है कि ऐसा चल रहा है, तो जब वो कमेंट नहीं करते ना, तो वो चीज़ 100% होती है। तो इसका मतलब 100% होने के इसके चांसेस है। समझ में आ रही है चीज़, तो ये बात इसने बोली। अब कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी होती है, टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी नहीं, नॉर्मल वाली टिप्पणी। एक टिटण और होता है, समझ आया चीज़, वो कौन है, जो इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं वो लोग, क्या है, टिटण है। ठीक है, समझ आया चीज़, तो आपसे उनको टिटण बोलेंगे अपनी। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द मैटर, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने मना कर दिया क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए इस मैटर पर, ये बात उन्होंने बोली है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आई थिंक क्लियर है आपके। आगे बात करें तो इसने क्या बोला है, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए प्राइवेटाइजेशन प्लान, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्क कर रही है किस पे, एक प्राइवेटाइजेशन प्लान पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी वर्क कर रही है। तो आप लोगों को अपनी ओपिनियन भी लाइव चैट के अंदर रखनी है। मैंने आपको कल ही बोला था कि कल अपनी क्लास रहेगी, वो क्या रहेगी,
बातों की क्लास रहेगी, समझ में आया चीज, बातों की क्लास, हताई की क्लास रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको अपने डाउट्स भी पूछने हैं लाइव चैट के अंदर, और आप लोगों ने अपने कमेंट्स जो वो देने हैं और अपने जो ओपिनियन है वो भी यहाँ पे शेयर करने हैं कि आप क्या सोचते हो प्राइवेटाइजेशन के बारे में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर, इसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं सर, हमें डर लग रहा है, हमारे ये डाउट है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या होगा, वो डाउट्स भी यहाँ पे आप पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगा आपके डाउट्स, ठीक है। आपस में अपने सारे मिलकर क्लियर करेंगे, सारी बातें अपने यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस। साथ साथ इस एडिटोरियल रखने का मतलब क्या था, इंग्लिश की वर्किंग, तो इसकी आप क्या करना, रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगी। इस एडिटोरियल को बैक टू बैक एडिटोरियल को, कल भी एडिटोरियल किया था, आज फिर से एडिटोरियल रखने का एक ही मकसद था, क्या, डिस्कस करने का प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि एक सबसे बड़ा इश्यू है अपने लिए, जो बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू है ये, कौन सा, आपका बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन वाला, बैंक के प्राइवेटाइजेशन वाला, इसलिए रखा गया एनालिसिस। इसलिए आप बेझिझक अपने जो भी डाउट है, जैसे भी डाउट है, आप अपने डाउट से पूछो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे आप आज पूछ सकते हो, आज आपके पास मौका है, समझ में आ रही चीज। द गवर्नमेंट इज, जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए प्राइवेटाइजेशन प्लान, गवर्नमेंट वर्क कर रही है किस पे, एक प्राइवेटाइजेशन प्लान पे वर्क कर रही है। इज का सब्जेक्ट, गवर्नमेंट वर्किंग ऑन ए प्राइवेटाइजेशन प्लान, उस पर वर्क करिए। मैं ज़्यादा वर्किंग नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स को आती है, कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए प्राइवेटाइजेशन प्लान टू हेल्प, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए, टू रेज, क्या, हेल्प किस लिए, टू रेज, दो पर्पस, हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प क्यों कर रहे हैं, रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मनी, पैसा बढ़ाने के लिए, बाय किसके द्वारा, सेलिंग असेट्स, किसके द्वारा, सेलिंग असेट्स, असेट्स का मतलब जो उसकी संपत्ति है, जो आपके बैंक वगैरह में, उनको बेचकर पैसा बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। इन किस में, नॉन कोर कंपनी, जो नॉन कोर का मतलब एक टाइप से आप बात कर रहे हो, क्या, सेलिंग असेट्स, अब यहाँ पे इन है, वो सेलिंग इन है, सेलिंग असेट्स इन, सेलिंग इन है, किसमें बेच रही है एसेट्स को, नॉन कोर कंपनीज में बेच रही है। नॉन कोर का मतलब जो प्राइवेट एक टाइप से, जो कोर केंद्रीय नहीं है, एंड सेक्टर्स, जो सेक्टर संस्थाएं वगैरह हैं, व्हेन, जब, द कंट्री इज, कब बेच रही है, जब द कंट्री इज स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड का मतलब पट्टी बंधी होना या तंग होना, तंग है, पट्टी बंधी हुई है, पट्टी, पट्टी जो आपकी होती है ना, स्ट्रैपिंग वगैरह जो की जाती है, पट्टी वगैरह बांधते हैं, ठीक है, तो पट्टी, पट्टी क्या है, यहाँ पे बंधी हुई है, समझ में आई चीज। तो एक टाइप से क्या, क्या बोल सकते हो, कंट्री क्या है, क्या बोल सकते हो, कंट्री एंजर्ड बोल सकते हो, एंजर्ड है, फॉर किसके लिए, फंड्स के लिए, मतलब तंगी आई हुई है कंट्री में फंड्स, पैसों के लिए, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी के कारण, कोज्ड बाय, जो कि कोज्ड बाय द कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उसके कारण कोज्ड है, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, प्राइवेट। तो सर यहाँ पे एक डाउट आता है कि अब कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो उसको प्राइवेट कर देंगे, ठीक है, और जब कोरोना खत्म हो जाए तो वापस से गवर्नमेंट कर देंगे क्या, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, समझिए ये चीज़, वापस से गवर्नमेंट कैसे हो जाएगा, जब गवर्नमेंट ने अपने शेयर ही बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए गवर्नमेंट ने, तो अब जो शेयर्स प्राइवेट कंपनीज के ज़्यादा हो गए, तो वो मालिक जो हो गया बैंक का, जिनके ज़्यादा शेयर होते हैं ना, वही मालिक होता है, 50%, 51% से भी ज़्यादा, 50 से ज़्यादा यानी 51% से ज़्यादा जिसके शेयर होते हैं, वही उस कंपनी का क्या होता है, एक टाइप से मालिक होता है, उसी की सबसे ज़्यादा चलती है, मैनेजमेंट वगैरह उसी का होता है, सब कुछ, ठीक, ओनरशिप उसी की होती है। जो प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे ओनरशिप हो गई, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को, तो वहाँ पे उनकी ओनरशिप है, तो वो क्यों स्टेप लेंगे, देखो ये प्राइवेटाइजेशन का स्टेप ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के शेयर्स ज़्यादा हैं, तो जिसके ज़्यादा शेयर हैं वही सब कुछ कमेटी वगैरह बैठाएगा, वही डिसीजन लेगा, तो डिसीजन सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, प्राइवेट कंपनीज के पास चला जाएगा। अब बाई चांस उनको गवर्नमेंट करने की बात होगी, तो भी प्राइवेट कंपनी जब चाहेगी तो कि कितने शेयर हम दे सकते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को शेयर देना चाहेगी तभी शेयर ले सकती है गवर्नमेंट, नहीं तो गवर्नमेंट, ये शेयर मार्केट का सिस्टम होता है, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट शेयर नहीं ले सकती, क्योंकि अब ओनर कौन है, प्राइवेट जो एंटरप्राइज है वो उसका ओनर है, और जो डिसीजंस भी होंगे वो उसी एंटरप्राइज के डिसीजंस होंगे, समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से चीज़ चलती है, तो गवर्नमेंट को फिर कौन आने देगा, तो गवर्नमेंट बनने के फिर कोई चांसेस नहीं है, समझ में आ रही है चीज़, ये बात इसने बोली है। तो बोला क्या है पूरी बात में कि गवर्नमेंट वर्क करे प्राइवेटाइजेशन प्लान पे, पैसा बढ़ाने के लिए, कि बेचकर क्या करें, एसेट्स को बेचकर पैसा बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है, ऐसी बात बोली जा रही है, ठीक है। आगे बात करें, सेवरल गवर्नमेंट कमिटीज़, कुछ जो गवर्नमेंट कमिटीज़ हैं, समितियां हैं, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो RBI है, हैव रेकमेंडेड, वो रेकमेंड कर चुके हैं, हैव का सब्जेक्ट क्या है, सेवरल गवर्नमेंट कमिटीज़ एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट की कितना पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, की जो वह 3 वर्किंग होती है, पहले की तरह पढ़ेंगे, इंडिया शुड हैव करना चाहिए था, शुड हैव परफेक्शन, शुड हैव नॉट मोर देन 5 स्टेट ओन्ड बैंक्स,
कि उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड हैव है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है क्योंकि आगे कोई एक्शन नहीं है, क्या करना चाहिए तो नहीं है, इसका मतलब हैव ही यहाँ मेन एक्शन है, तो इंडिया को क्या रखना चाहिए, कीप की फॉर्म में बात है ये, इंडिया शुड कीप, इंडिया को क्या करना चाहिए, 5 स्टेट ओन्ड बैंक से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। किसने बोला? आरबीआई और कुछ अदर कमिटीज़ ने बोला है। आरबीआई ने भी ये बात बोल दी कि 5 स्टेट ओन्ड बैंक से ज़्यादा बैंक इंडिया को नहीं रखने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 5 रखने चाहिए, मिनिमम आप चाहे तो कितने भी कर सकते हो इस तरीके से, मतलब मिनिमम 1 भी कर सकते हो, और 1 से कम तो 0 तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर गवर्नमेंट को फंड कौन देगा? प्राइवेट कंपनीज फंड थोड़ी देगी, वो क्यों देगी फंड? ठीक है, उन पर तो वैसे ही टैक्स लग रहा है। तो ये बात यहाँ पे इमरजेंसी में जो फंड चाहिए वो कौन देता है? गवर्नमेंट बैंक ही देते हैं, ये बात उन्होंने बोली, मतलब आरबीआई ने बोल दिया, इसका मतलब क्या? रेकमेंड सुझाव दिया, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन होना है अगर देखें तो इनफैक्ट की फॉर्म में। ठीक है, आगे बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेड, गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से ही कह चुकी है दैट कि देयर विल बी नो मोर मर्जर्स, कि क्या नहीं होंगे? और ज़्यादा मर्जर्स नहीं होंगे, विलय नहीं होंगे बिटवीन किसमें? स्टेट ओन्ड बैंक, स्टेट ओन्ड बैंक्स में, मतलब गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है मर्जर नहीं होगा। अब ऐसे भी तो हो सकता है सर 5 बैंक बनाने हैं तो आप जो दूसरे बैंक है उनको क्या कर दो? मर्ज कर दो। ठीक है, जो बड़े बैंक है उनके अंदर क्या लार्जर जो बैंक है उनमें मर्ज कर दो, तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया मर्जर तो नहीं होगा, मर्जर का तो मना ही कर दिया, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अब मर्जर ज़्यादा सही था प्राइवेटाइजेशन से, कैसे? कि अगर अपने बात करें मर्ज कर देते, एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया तो आप डायरेक्ट जो आप मान लीजिए कोई पर्सन यूको बैंक में एम्प्लॉय है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय है, पीएसबी पब्लिक जो पंजाब एंड सिंध बैंक है पीएसबी में एम्प्लॉय है मान लो आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास आईबीपीएस क्लियर करके पीएसबी मिला है उनको, बहुत सारों को पंजाब वालों को, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी किसकी दी थी? पीएसबी की दी थी। तो यहाँ पे अपने पहले पता नहीं था, ये पहले बोला जा रहा पीएसबी पीएनबी में मर्ज होगा, लेकिन पीएनबी में मर्ज नहीं हुआ, तो अब ये प्राइवेट हो रहा है पीएसबी आपका। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पीएसबी आपका पीएनबी में मर्ज हो जाता तो आप किसके एम्प्लॉय बन जाते? पीएनबी के एम्प्लॉय बन जाते। एसबीआई में हो जाता एसबीआई के एम्प्लॉय बन जाते, तो बहुत अच्छी बात थी ना, बड़े बैंक के एम्प्लॉय बनते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब क्या कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन करते ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर क्या बन गए? एक प्राइवेट एम्प्लॉय बन गए। समझ गए चीज? तो आप क्या बन गए? कि प्राइवेट एम्प्लॉय बन गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहे। तो प्राइवेटाइजेशन से मर्जर ज्यादा सही था। समझ में आई चीज? मर्जर ज्यादा सही था, ये बात उसने बोली है। सो इसलिए द ओनली ऑप्शन, जो केवल ऑप्शन है फॉर देम, उनके लिए जो केवल ऑप्शन बचता है वो क्या है? इज, वो है टू डाइवेस्ट टैक्स। क्या करना? टैक्स को डाइवेस्ट का मतलब रिड्यूस करना, कम करना, टैक्स जो है उनको कम करना ही एक ऑप्शन बचता है। ए सीनियर ऑफिशियल एट स्टेट ओन्ड बैंक सेड, एक सीनियर ऑफिशियल ने जो कि स्टेट ओन्ड बैंक में है, ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर ने ये बात, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल जो ऑफिस है, ऑफिसर एंड ऑफिशियल में क्या डिफरेंस होता है? देखो ऑफिसर तो होता है जो ऑफिसर होता है, ठीक है, ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर ऑफिसर होता है, और ऑफिशियल ऑफिशियल होता है, ठीक है। ऑफिसर वो होता है जो हाई रैंक पे हो, ठीक है, और जो ऑफिशियल होता है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है, वो होता है, जैसे अपने बैंक की बात करें, जो पीओ वगैरह जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं। क्लर्क वगैरह जो होते हैं वो ऑफिसर्स नहीं होते, वो ऑफिशियल में आ जाता है, और पीओ ऑफिशियल भी होता है। बैंक का जो मैनेजर है वो ऑफिसर भी है और ऑफिशियल भी है। ऑफिशियल तो जो ऑफिस से रिलेटेड हो, ठीक है, ऑफिशियल भी है, ऑफिसर भी है, पीओ ऑफिसर भी है, ऑफिशियल भी है। लेकिन क्लर्क ऑफिसर नहीं है, ऑफिशियल है, पियोन है, ऑफिसर नहीं है, ऑफिशियल है, और बैंक में जो चाय बनाने का काम करता है वो ऑफिसर नहीं है, ऑफिशियल है। समझ में आया? ये डिफरेंस होता है। तो ये बात बोली है, एक सीनियर ऑफिशियल ने बात बोली है, इसका मतलब बात तो बिल्कुल सही बोली है। क्या बात बोली है? दोबारा से देखें, गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि कोई मर्जर नहीं होगा, अब इसलिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? डाइवेस्ट टैक्स को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, कम कर दें, मतलब प्राइवेटाइजेशन का ही एक ऑप्शन बचता है। ये बात इसने बोली है, किसके पास? गवर्नमेंट वगैरह के पास, मतलब ये बात उन्होंने बोली है, स्टेट ओन्ड बैंक्स वगैरह उनके पास। आगे अपने बात करें, आगे जो बोला है उसने क्या बोला है? लास्ट ईयर, पिछले साल, द गवर्नमेंट हैड मर्ज्ड, हैड का सब्जेक्ट गवर्नमेंट हैड मर्ज्ड मतलब कर चुकी थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैड मर्ज्ड 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स इनटू 4, मतलब 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स को मर्ज कर चुकी थी, मर्ज कर चुकी। ये मर्ज की बोल रहा है, 5 की नहीं बोल रहा। देखो अब तो क्या यहाँ पे तो क्या मर्ज किया था, 10 से 4 में मर्ज किया था, विलय किया था, और वहां पहले जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? नंबर को रिड्यूस कर रहा है, किससे? 12 से 5 पे रिड्यूस कर रहा है, मतलब नंबर रिड्यूस कर रहा है, उनकी संख्या ही कम कर रहा है, मतलब बची हुई जो है 7 जो बचे हुए उनको क्या कर रहा है? प्राइवेट कर रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है, तो नंबर 5 बचेंगे। वहां नंबर कम हो रहे हैं, यहाँ मर्ज करके 4 किया है, वहां नंबर करके कम करके 5 कर रहे हैं।
समझ में आई। तो मर्ज किया था, क्रिएटिंग क्या करते हुए, साथ साथ क्या करते हुए, क्रिएट करते हुए ए हैंडफुल ऑफ लार्जर बैंक्स इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया में एक मुट्ठी भर बड़े बैंक को क्रिएट करते हुए, ज़्यादा बैंक को कम बनाते हुए, समझ में आई चीज़, बड़े बनाते हुए। तो ये साथ साथ कर रहा है ना, क्रिएटिंग साथ साथ, गवर्नमेंट क्या करिए, मर्ज कर चुकी थी, साथ साथ क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्लोज है। देख लेना कैसे क्लोज, समझ में आई, समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि जितने भी एडिटोरियल आपको करवा रखे हैं सब में मैंने बता रखा है कैसे क्लोज, जेरेंड, इनका सबका डिफरेंस मैंने करवा रखा है। अगर रेगुलर क्लासेस है तो आपको क्लियर है, नहीं फर्स्ट टाइम तो किसी को क्लियर नहीं होने वाला, रेगुलर का यही फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करें, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैड मर्ज्ड 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स इनटू 4 में मर्ज कर चुके हैं थी, क्या करते हो, साथ साथ ही क्रिएट कर रही थी ना, इसलिए आपका क्या है, क्लोज है, मतलब ये लार्जर बैंक क्रिएट करते हुए। नाउ अब की बात करें, अब वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं ऑफ किसकी, सेलिंग का सोच रहे हैं। सेलिंग मतलब थिंकिंग क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, बेचना चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आंख बंद करके देखो दिमाग में क्या चल रहा है, बेचना चल रहा है। अब आंखें वापस खोल लो, ठीक है। कल स्टूडेंट्स बोले सर आपने आंखें तो नहीं खुलवाई, ठीक है, मतलब आप बात को समझा करो ना, थोड़ा इमोशंस को, भावनाओं को समझा करो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। वो उतनी देर के लिए आंखें बंद करनी होती है। मैं बाई चांस ना बोलूँ कि अब आंखें खोलो, तो आंखें खोल लिया करो, इतनी आज्ञाकारी मत बनो यार, ये चीज़, ठीक है। तो नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग का सोच रहे हैं, सेलिंग द अनमर्ज्ड बैंक्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनके, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, क्रिकेट वगैरह खिलाड़ी को नहीं बेच रहे कि आप बोल रहे धोनी को बेच रहे हैं, धोनी को नहीं बेच रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब प्राइवेट जो कंपनीज है उनको बेचने का सोच रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ये किसने बोला, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बोली थी ये बात, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल था कोई, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड। आगे बात करें, बट द गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन प्लान, गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का जो प्लान है, इज बीइंग वर्कड आउट, वो किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। व्हेन, जब द बैंक्स में फेस, कि बैंक क्या कर सकते हैं, चांसेस फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, राइजिंग, बढ़ते हुए बैड लोन्स, बढ़ते हुए बैड लोन का। अब राइजिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो मैन एक्शन होगा नहीं, क्योंकि कोई मॉडल वगैरह नहीं है। एडजेक्टिव हो सकता है, बढ़ते हुए बैड लोन का सामना कर रहे हैं, या बैड लोन बढ़ाने का सामना कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एक्शन है या एडजेक्टिव है, ये देखेंगे अपने, एक्शन है या क्लोज है या फिर जेरेंड, जेरेंड होगा, फेस का तीर लगेगा, क्लोज तो होगा नहीं क्योंकि फेस का तीर लग रहा है, इसका मतलब अपने आप नाउन बना लेगा, तो जेरेंड होगा, तो जेरेंड होगा या एडजेक्टिव होगा। देखो जेरेंड को पढ़ना कि बैड लोन, जो खराब ऋण है उनको बढ़ाने का सामना कर रहा है, तो बढ़ाने का सामना क्यों कर रहा है, बढ़ाओ ही मत, मतलब बढ़ाने का मतलब खुद ही बढ़ा रहा है, खुद ही सामना कर रहा है। तो जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बढ़ाओ ही मत, मतलब बढ़ाने का सामना नहीं कर रहा, तो बढ़ाना तो खुद रोक सकता है ना, सामना करने की क्या जरूरत है, मतलब खुद ही आप एक्टिविटी करो, खुद ही उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बंद कर दो, तो गलत हो गया। मतलब बढ़ते हुए जो बैड लोन है, तो गवर्नमेंट जो आपका क्या है, कौन, गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही, बैंक नहीं बढ़ा रहे, बैंक फेस करे, मतलब बैंक नहीं बढ़ा रहे, बैंक बैड लोन्स को नहीं इंक्रीज कर रहे, बैड लोन कस्टमर्स के द्वारा इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ते हुए बैड लोन्स जो है उनका सामना कर रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। लेटर बाद में, दिस फाइनेंशियल ईयर, जब क्या कर सकता है आपका बैंक फेस कर सकता है, बाद में फेस कर सकता है फाइनेंस, इस फाइनेंशियल ईयर में किसको, बढ़ते हुए बैड लोन्स को, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम द कोरोना वायरस क्राइसिस, किसके द्वारा, जो फॉल आउट, जो प्रॉब्लम हुई है, गड़बड़ हुई है, कमी आई है, किसके कारण गिरावट हुई है, किसके कारण, कोरोना वायरस से जो गिरावट हुई है उसके कारण। मतलब गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन पे काम कर रही है, कब कर रही है, जब आपके जो बैंक है उनको गड़बड़ हो सकती है, बैंकों को बैड लोन का सामना करना पड़ सकता है। अब प्राइवेट हो जाएंगे तो उन बैंकों को तो बैड लोन का सामना करेगा, क्योंकि लोग फिर बोलेंगे अब तो प्राइवेट, अब भरने की क्या जरूरत है लोन वगैरह, समझ आए इस तरीके से गड़बड़ हुई। तो मतलब इस, लेकिन देखो ये बोल रहा है कि मर्ज वगैरह करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, ये इतनी बैड सिचुएशन, कोरोना पैंडेमिक वाली जो बैड सिचुएशन, वहाँ पे मर्जर कर रही है, मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर दूसरी प्रॉब्लम। तो ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, द डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट का मतलब जो रिडक्शन है, रिमूवल है, रिमूवल का मतलब निकालना है, डाइवेस्टमेंट प्लान्स मतलब शेयर वगैरह को निकालने का जो प्लान है, मे नॉट हैपन नहीं हो सकता इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यू टू, किसके कारण, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस द सोर्सेस सेड, सूत्रों ने ये कहा है कि अनफेवरेबल, जो फेवर नहीं कर रही है, मतलब फेवर मतलब पक्ष नहीं ले रही है, ऐसी मार्केट कंडीशंस के कारण हो सकता है डाइवेस्टमेंट प्लान इस फाइनेंशियल ईयर में तो ना हो, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में तो हो सकता है, सोर्सेज ने कहा है, मतलब सूत्रों ने कहा है, हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, अब की बार अपने बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है प्राइवेटाइजेशन ना हो, मतलब हो सकता है अगले साल आपका प्राइवेटाइजेशन हो, ये बात उन्होंने बोली, लेकिन प्राइवेटाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन होगा, ये बात उन्होंने बोली है। मतलब हो सकता है इस साल ना हो, तो एक साल के लिए तो आपको राहत मिल सकती है। इस साल तो क्या हो सकती है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको राहत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो फिक्स है, अगर आपके स्टेबिलिटी है, आपको आप अपने जहाँ पे आप जिस बैंक में काम कर रहे हो उस बैंक में आपकी डिमांड है, फिर तो आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है तो आप क्या करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एग्जाम्स की, जैसे एसबीआई वगैरह है, आईबीपीएस के जो मान लीजिए प्रायोरिटी के फॉर्म में अपने बात करें, आरबीआई की आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, बेटर मतलब इसके कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन, मतलब बेस्ट ऑप्शन ही मान लो, एसबीआई वगैरह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी का डर है कि सिक्योरिटी नहीं रहेगी प्राइवेट के बाद में, दूसरा सोसाइटी का डर है कि प्राइवेट बैंक में आके, जैसे एचडीएफसी में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना प्राइवेट में, तो उनको तो प्राइवेट ही बोला जाता है ना, तो ये हो जाएगा कि सर वो चीज़ हो जाएगी, और प्राइवेट होने के बाद आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। समझ में ये चीज़, बर्डन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उसको ग्रोथ प्राइवेटाइजेशन में, यही तो प्राइवेट करने का एक जो होती है गवर्नमेंट वगैरह, जो कोई भी चीज़ है प्राइवेट क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइवेट करने पे आउटपुट ज़्यादा मिलता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि प्राइवेट में कंपटीशन चलता है खुद का सर्वाइवल के लिए। गवर्नमेंट में कंपटीशन नहीं होता, प्राइवेट में कंपटीशन चलता है खुद के सर्वाइवल के लिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है ताकि कंपटीशन बढ़े और आउटपुट ज़्यादा मिले और ग्रोथ ज़्यादा होती है प्राइवेट के अंदर। तो इसलिए हो सकता है इस कारण क्या हो रहा हो, आपका प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें हैं। तो आपको अगर सिक्योरिटी देखनी है तो आप फिर बड़े एग्जाम्स है, बड़े बैंक्स वगैरह, उनका क्या करो, एग्जाम करो, फाइट करो उनको, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली। आगे अपने बात करें, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, इस एडिटोरियल का जो इकोनॉमिक टाइम्स का ये एडिटोरियल, द हिंदू का नहीं है ये, द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल है। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, इंडिया एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करता है, बैड लोन्स की एट इट्स बैंक्स, अपने बैंक्स पे, कुड डबल। तो इंडिया उम्मीद करता है क्या कि बैड लोन्स एट इट बैंक्स कुड डबल हो सकते हैं आफ्टर द क्राइसिस के बाद में, आफ्टर द क्राइसिस ब्रोट द इकोनॉमी, किसके बाद में, क्राइसिस ब्रोट लाया इकोनॉमी टू ए स्टैंड स्टिल, किसके बाद है, लाया किसकी तरफ, स्टैंड स्टिल का एक रुकावट की तरफ लेकर आया। तो पूरी बात देखें तो ये आपका यहाँ से बात करें आफ्टर के बाद में पूरा सेंटेंस है, मतलब पूरी बात कि क्राइसिस जो संकट है कोरोना वाला, ये इकोनॉमी को एक गिरावट पे लिया, रुकावट पे लिया, रोक दिया उसने, उस क्राइसिस के द्वारा रोकने के बाद डबल हो सकता है। तो डबल क्या हो सकता है, एक्सपेक्ट्स हो सकता है। सर एक्सपेक्ट्स का तो तीर लग गया ना बैड लोन पे, तो बैड लोन्स, सॉरी एक्सपेक्ट तो हो ही नहीं सकता, इंडिया तो डज एक्सपेक्ट के साथ चला गया, और एक्सपेक्ट्स तो क्या है, एक्शन है, तो कुड का सब्जेक्ट हो नहीं सकता, कुड का सब्जेक्ट बैड लोन्स ही हो सकते हैं। समझ में आ रही चीज़। तो सर बैड लोन्स कैसे इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट्स का तीर तो लग गया ना उसके ऊपर, नहीं लगा, एक बार यहाँ पे दैट लगाना, बीच में दैट लगाना, एक कंडीशन और होती है, दैट आप यूज करो चाहे ना करो, दैट लगाओ, इंडिया एक्सपेक्ट्स, इंडिया उम्मीद करता है कि जो बैड लोन्स है वो डबल हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दैट है जो उन्होंने यूज नहीं किया। समझ में आई आपके, यहाँ पे क्या है आपका, अपने बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट्स के बाद में क्या है, यहाँ पे दैट है। क्लियर आप लोगों के, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट्स के बाद में क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर है ना। तो ये बात इसने बोली है, मतलब क्या बोला है, क्राइसिस जो आपका क्या है वो इकोनॉमी को क्या ला चुका है, एक रुकावट की तरफ लेकर आया, उसके बाद में रुकावट की तरफ जो क्राइसिस लेकर आया उसके बाद में क्या हो सकता है, बैड लोन्स आपके डबल हो सकते हैं, ये बात उन्होंने बोली है, ये उम्मीद करता है इंडिया। आगे बात करें, इंडियन बैंक्स ऑलरेडी हैड 9.35 ट्रिलियन रुपीज, ट्रिलियन का मतलब 10⁻12, 10 की पावर 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, इंडियन बैंक्स जो हैं ऑलरेडी पहले से ही हैड, क्या है, अब मैन एक्शन है यहाँ पे हेड, क्योंकि आगे कोई एक्शन नहीं है, तो मैन एक्शन है, डिड हैव है, मतलब इंडिया के पास क्या है, 9.35 ट्रिलियन रुपीज ऑलरेडी है, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में बताया 124.38 बिलियन डॉलर, इतने जो रुपीज़ है, बिलियन डॉलर रुपीज़ इंडिया के पास ऑलरेडी है, ऑफ किसके, सोड लोन्स, बैड लोन्स, सोड का मतलब खट्टे खराब लोन के, जो खराब हो चुका है ना, बैड लोन का मतलब जो लोन वगैरह चुकाया नहीं है वापस कस्टमर्स के द्वारा, इतने पैसा इंडिया के ऑलरेडी इंडियन बैंक्स के पास है, मतलब इतने घाटे में तो इंडियन बैंक से ऑलरेडी है। 9.35 ट्रिलियन, ट्रिलियन का 10 की पावर 12, समझ में आई चीज़। मतलब अपने बात करें, बिलियन क्या होता है आपका, 1000 मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन क्या होता है, 10 लाख होते हैं, 1000 मिलियन हो गए, ठीक है। और ट्रिलियन क्या हो गया, 1000 बिलियन हो गए, मतलब उसके भी 1000 हो गए, इतना ज़्यादा पैसा शॉर्ट लोन फॉर्म में, मतलब खराब लोन की फॉर्म में है, ये बात उन्होंने बोली है। इक्विवेलेंट, समकक्ष, समान, किसके समान, इक्विवेलेंट टू, किसकी समान, इक्विवेलेंट टू अबाउट 9.1% ऑफ देयर टोटल असेट्स, जो उनकी टोटल जो पूंजी है बैंकों की, उनके 9.1%, मतलब बहुत ज़्यादा बैड लोन है, 9.1% ऑफ देयर टोटल असेट्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2019। कब की बात है ये,
बैड लोन, इतना ज़्यादा बैड लोन कब था? सितंबर 2019 तक इतना ज़्यादा बैड लोन था आपका। तो अब कितना होगा? क्योंकि सितंबर, जनवरी, फरवरी के बाद में मार्च में, लगभग मार्च में बात करें तो पैंडेमिक अपने यहाँ पे कोरोना का जो लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो सबसे ज़्यादा जो झटका लगा था इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो कब जाकर लगा था? इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे ज़्यादा झटका तो अपना मार्च में जाकर लगा था। तो ये बात का सितंबर 2019 की। अब उसके बाद तो सारा सिस्टम रुक ही गया। तो अब सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा बैड लोन बढ़ गया होगा, कितना ज़्यादा जो आपका लॉस है, घाटा बैंकों को लगा होगा, कितना ज़्यादा बैड लोन यहाँ पे बढ़ चुका होगा। ये बात उसने बताई है, समझ में आया? आगे बात करें, एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट की फॉर्म में द गवर्नमेंट में नीड, गवर्नमेंट को आवश्यकता हो सकती है, मे नीड टू पंप इन का मतलब डालने की, किसी चीज़ को बढ़ाने की, पंप इन नियरली लगभग $20 बिलियन इनटू इट्स स्टेट ओन्ड बैंक्स। मतलब गवर्नमेंट को आवश्यकता हो सकती है जो इसके स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उनमें $20 बिलियन पंप इन करने की, मतलब अंदर डालने की, मतलब इतने पैसे। अगर बैंक को सही तरीके से चलाना, बैंक को ख़त्म नहीं होने देना, उनकी कंडीशंस को ख़राब नहीं होने देना, तो गवर्नमेंट को अपने जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं उनमें कम से कम $20 बिलियन गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे? प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे उन बैंक्स को। हो सकता है इस कारण प्राइवेटाइजेशन कर रही हो गवर्नमेंट, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट तो बैंकों की हालत सुधारने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इतने डॉलर गवर्नमेंट्स को देने पड़ेंगे। मतलब बहुत बड़ी एक अपने बोल सकते हैं रेवेन्यू है, बहुत बड़ी राशि है, रकम है ये, ठीक है। तो इतना मनी गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस तरीके से क्या करे, प्राइवेट की अपने प्राइवेट ही कर देते हैं, अपना झंझट ही खत्म हो जाए, अपने को नहीं देना पड़ेगा, और अपने जितने पैसे आएंगे उनके अकॉर्डिंग अपने जो बचे हुए अपने 5 जो अपने बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बेचने के बाद जो अपने पास पैसा आएगा उनको अपने उन बैंक्स में लगा देंगे, उन बैंक की स्थिति क्या कर देंगे, क्योंकि सभी बैंक्स की तो अपने कंडीशन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि पैसे की कमी है, गवर्नमेंट बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि पैसों की कमी है, इसलिए सभी की स्थिति तो अपने कंडीशन तो सुधार नहीं सकते, गवर्नमेंट ये बोल रही है, ठीक है। तो अपने क्या करें, जो 5 अपने बनाते हैं उनकी कंडीशन सुधार लेते हैं अपने बैंक्स की, तो बचे हुए को बेच देते हैं, उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो उन पैसे से अपने जो अपने 5 जो 4 या 5 जो अपने बनाएंगे उनकी कंडीशंस को क्या कर लेंगे? इंप्रूव कर लेंगे, उनकी कंडीशंस को सुधार देंगे, और जो बचे हुए वो बिक जाएंगे, उसके बारे में प्राइवेट कंपनीज अपने आप उनको हैंडल कर लेगी। समय हो सकता है ये भी मर्जर प्राइवेटाइजेशन का कारण हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसको? बैंकों को बेचने का। क्लियर आप लोगों के पास? तो ये चीज़ क्लियर है ना, सारी चीज़ें आपको? तो इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है, क्लियर है? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि आपके लिए सर क्या कंडीशंस बनेगी, अब क्या करें, बैंक की तैयारी करें या ना करें? बैंक की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे शानदार जॉब है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर आपको अपनी बात करें, रेलवे में थोड़ा बहुत हो चुका है, अगर प्राइवेटाइजेशन से आप बचने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, आपको आदत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अपने खुद पे कॉन्फिडेंस, अगर आप में कुछ दम है तो आपको चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता जॉब से, ठीक है। प्राइवेट होगा तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, प्राइवेट में ग्रोथ आपके टैलेंट की, जो टैलेंट होता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है प्राइवेट के अंदर। समझ में आ रही है चीज़? तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन को ध्यान में रखते हो, छोड़कर जाते हो, अगर बैंकिंग सेक्टर को तैयारी छोड़ते हो, तो जिस भी सेक्टर में जाओगे प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे भी होना है। समझ में आ रही चीज़? किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो तो अब स्टार्ट हो चुकी है अपनी कंट्री के अंदर। तो कहीं पे रेलवे में चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह प्राइवेटाइजेशन होना है। तो प्राइवेटाइजेशन से तो आप बच नहीं सकते। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, बैंकिंग सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जो फ्लॉप नहीं होगा। समझ में आ रही चीज़? अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज है, आपको बैंक्स वगैरह का नॉलेज है, आपने अच्छे से काम किया है बैंक वगैरह के अंदर, और आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको भाग कर लेंगे जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह है। क्योंकि जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, और जो बड़े बड़े कंपनीज वगैरह जो बैंक्स को अपने अंडर लेकर आएगी, तो वो कंपनीज उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो वो एम्प्लॉयज़ भी ऐसे लेकर आएगी जो टैलेंटेड हो, तो वहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप एक बैंक में ज़्यादा अच्छा काम करते हो तो दूसरे बैंक में आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वो आपको ज़्यादा पेमेंट की फॉर्म में भी ग्रोथ होगी, और वैसे भी आपको डेजिग्नेशन पोस्ट भी आपको हाई मिलेगी। इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। तो प्राइवेट में आपको क्या करेगा? दूसरा बैंक लेगा, मतलब आप फ्लॉप नहीं होगे। कंपनीज, अगर आपकी पॉलिसी जो और ज़्यादा अच्छी है तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको क्या करेगी? ऑफर देगी। समझ में आ रही चीज़? फॉरेन बैंक्स में भी आप जा सकते हो। समझ में आ रही चीज़? तो इस तरीके से आपको जो एक्सपीरियंस, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपको नॉलेज है, तब जाकर आपको ये चीज़ें क्या होगी? आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो डरने वाली बात नहीं, बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा ही मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। समझ में आ रही है इन चीज़? तो बैंकिंग सेक्टर को छोड़ो मत आप, चाहे प्राइवेट हो जाए, क्योंकि प्राइवेट तो सारे ही होने हैं। तो जब सारे ही प्राइवेट हो जाते हैं, रेलवे वगैरह सब प्राइवेट हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बताता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर बताता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी
के साथ चलता है कंट्री की, किसी भी कंट्री के, तो पूरी की पूरी कंट्री, किसी कंट्री की कोई भी कंट्री है उसकी पूरी इकोनॉमी बैंक पे डिपेंड करती है। तो बैंकिंग सेक्टर को तो ग्रो गवर्नमेंट भी करवाएगी अगर अपनी इकोनॉमी को बचाए रखना है तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए एक प्लस फैक्टर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको छोड़ो मत। अगर आपको सिक्योरिटी का डर लग रहा है तो आप एसबीआई, आरबीआई वगैरह की तैयारी करो, आईबीपीएस की तैयारी करो, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे तैयारी करो, मतलब मार्क्स ज़्यादा लेकर आओ, रैंक ज़्यादा लेकर आओ, आपको पीएनबी वगैरह मिले, क्योंकि बहुत बड़े बैंक्स है पीएनबी वगैरह, ठीक है, तो वो बैंक्स आपको मिले। तो ये चीज़ आपको क्या अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब आरआरबी की बात करें तो आरआरबी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यहाँ पे। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि आप साथ में अदर बैंक्स की तैयारी करो, एसबीआई वगैरह की। मैं तो यही बोलता हूँ आप टारगेट एसबीआई को बनाकर चलो। अगर आप एसबीआई को टारगेट बनाकर चलोगे तो आरआरबी उसके आगे है क्या, एसबीआई के आगे कोई औकात है क्या आरआरबी की? आरआरबी तो साथ ही हो जाएगा। समय ओनली आरआरबी पे फोकस कर रहे हो तो आपके ओनली आरआरबी का फोकस मतलब इंग्लिश को इग्नोर करना, ठीक है, वही होता है ओनली आरआरबी पे फोकस, ठीक है। और वैसे आपको पता हो तो इंग्लिश आरआरबी में भी आती है। इंग्लिश क्या होती है आपकी, आरआरबी में भी आती है और बैकअप की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी बात करें तो आरआरबी का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, प्राइवेट होंगे या क्या होंगे कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ओनली रखनी उन्होंने 5 है, 5 में अभी उन्हीं का नाम आ रहा है। कौन सा? एसबीआई आपका हो गया, बीओबी हो गया, यूबीआई हो गया, ठीक है, पीएनबी हो गया, और आपका क्या हो गया, कैनरा हो गया। इनके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। तो आरआरबी का क्या होगा देख लो। और मर्जर का वो मना कर रहे हैं तो मर्जर भी नहीं होगा। हो सकता था कि आरआरबी को एसबीआई वगैरह मर्ज कर दे, तो मर्जर का भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आरआरबी का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा, समझ में आई चीज़। तो आपको क्या करना चाहिए, आरआरबी आपके साथ में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिल जाएगी। तो आपको ये तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश को इग्नोर मत करो, समझ में आई चीज़। इंग्लिश को आपको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना। अगर इग्नोर करोगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, आपकी मर्जी है जैसे आपको करना। पिछली बार वाला अगर आपको सबक नहीं मिला है, पिछली बार जो आपके साथ हुआ था आरआरबी के अंदर, वो अगर आपको सबक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार और सबक ले लो। लेकिन आगे आप लोगों के पास मौका ही नहीं रहेगा, क्योंकि आगे सारे के सारे क्या होंगे, सबको क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। सब भी क्या होंगे, एसबीआई वगैरह पे फोकस्ड हो जाएंगे, सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, एसबीआई वगैरह पे फोकस्ड हो जाएंगे। फिर आपको मौका वैसे नहीं मिला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। और वैसे भी ये कोरोना वाला पेंडेमिक है, तो आज जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसके पास है, जो गवर्नमेंट जॉब में उसी के पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, उसकी पेमेंट क्या हो रही है पर मंथ, वो सेम ही पेमेंट आ रही है, उसका काम मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और सभी का काम ठप है इस सिचुएशन में। तो मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे तो कंपटीशन क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। जो बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे, तो क्या होगा, प्राइवेट जो क्या होगा, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब की बार जो चांस है वो बहुत अच्छा, गोल्डन चांस बोल सकते हो, बहुत अच्छा चांस है जॉब लेने का, क्योंकि ये पैंडेमिक के कारण लोगों की क्या होगी, स्टडी में भी गड़बड़ हुई है। तो ये जो चांस है अब की बार वाला बहुत अच्छा चांस है, उसका फ़ायदा उठाना तो उठा लो। आगे कहीं ऐसे ना हो कि कुछ भी ना बने, कि पिछली बार फ़ायदा उठा ले ठीक रहते, फिर तो आपका कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन ना बन जाए, समझ में आ रही है। क्योंकि फ्रेशर भी आएंगे, माइंड फ्रेश वाले टैलेंटेड लोग सारे आएंगे, हर फील्ड से लोग आएंगे कंपटीशन देने आप लोगों को। तो देख लेना फिर कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। तो अभी जग सकते हो, जगना है तो, सोना है तो सोए रहो, रिजल्ट जगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले तो अपने ध्यान नहीं देते, जब रिजल्ट आता है ना तब अंदर से जोश उठता है, क्या उठता है, अब फोड़ देंगे, अब की बार फोड़ देंगे। लेकिन अब की बार जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप फोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद फूट जाओगे, फोड़ने लायक रहोगे ही नहीं, समझ नहीं आई जी। तो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है, क्लियर है। अब ये यहाँ पे अपनी बात करें तो आप क्या करना, वर्किंग के लिए अगर अपनी बात करें तो वर्किंग के लिए क्या करना, आप वापस से इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। इकोनॉमिक टाइम्स का ये क्या है आपका, थोड़ी लैंग्वेज इसकी इजी है, द हिंदू से इजी होती है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी इकोनॉमिक्स टाइम्स की क्या है यहाँ पे इजी है, इजीली समझ में आ जाए। वर्किंग वगैरह के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक बात और, कि अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। लाइव चैट में जितने ने पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स से पूछ सकते हो। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक और बता देता हूँ आपको, कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि सर अब क्या करें क्या करें, अभी आपका एसबीआई आने वाला है, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप मेंस की तैयारी साथ में रखो, एसबीआई की मेंस की तैयारी भी आप साथ में रखो। आरआरबी साथ में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आरआरबी में इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता जितना एसबीआई का आता है। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी इजीली हो जाएगा, स्पीड वगैरह वहाँ पे भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करो, एसबीआई मेंस की तैयारी करो, जीके पे भी आप ध्यान दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, जैसे कॉल वगैरह पे बात होती है, किसी स्टूडेंट से कैसे भी कॉन्टैक्ट होता है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जीके हमने बहुत तैयार कर रखा है, जीके हमने क्या कर रखा है, जनवरी से स्टार्ट कर रखा है, जनवरी से हम लोगों ने क्या किया है, वो स्ट्रॉन्ग बना रखा है। अगर आपको लगता है कि आपने जीके स्ट्रॉन्ग बना रखा है तो एक बार अपना खुद का एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल है अपनी कोचिंग का, राजस्थान बैंकिंग जंक्शन वाली जो कोचिंग है,
ठीक है। उस कोचिंग का अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम है राजस्थान बैंकिंग क्लासेस। वहाँ पे संजय सर ने क्या किए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले जो एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनकी PDF वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे सेट उन्होंने क्या कर रखे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे। तो उन सेट्स को एक बार आप खुद से करके देखना, जो सेट्स आपको दे रखे हैं विदाउट आंसर की के, पहले विदाउट आंसर की देखे हुए खुद से एक बार खुद से उनको करके देखना, आपको पता लग जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी लेवल की है, कि हमें तैयारी हमारी बहुत अच्छी है या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको पता लग जाएगा। एक बार आप टेलीग्राम चैनल को गो थ्रू कर लेना, राजस्थान बैंकिंग। और कहीं से कॉपी वगैरह भी नहीं किए गए सर ने, जैसे सर खुद बनाते हैं, क्लासेस में भी खुद करते हैं ना, खुद बना कर लाते हैं क्वेश्चन वगैरह खुद के माइंड से, खुद के तरीके से कि कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो वो खुद के तरीके से क्वेश्चन वगैरह बना कर लाते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सर ने वो क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं, जो जीके के क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा प्रीवियस में, मतलब पूरा चैनल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, पुरानी जो आपके PDF है वो सारी की सारी आपको गो थ्रू करनी है। आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है जीके के अंदर, कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है। समझ में आ रही चीज़, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और उनको क्या कर लेना, उनको कर भी लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाकर आपको चेक करना है। चैनल का नाम क्या है, राजस्थान बैंकिंग क्लासेस आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। समझ में आ रही चीज़, तो वहाँ पे जाकर आपको क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे पास 2 तलवारें हैं, एक की धार इतनी तीव्र कि एक ही बार में शत्रु को धराशायी कर, और दूसरी इस पे जंग लगा हुआ है। कारण, इस तलवार को समय समय पर धार दी गई, आवश्यकता ना पड़ने पर मयान में रखा गया, परंतु इसे इसके रखरखाव पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार निष्ठा और विश्वसनीयता भी एक तलवार की भांति ही होती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उसकी विश्वसनीयता जीवन पर्यंत प्राप्त होती रहेगी, जो आपको किसी भी संकट से बचा सकती है। परंतु यदि आपके दुर्व्यवहार के कारण किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ते हैं तो धीरे धीरे उस संबंध पर अविश्वसनीयता के जंग की परत चढ़ने लगती है, जो आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए अपने प्रति विश्वस्त व्यक्तियों के साथ सदैव सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि विश्वसनीयता एक ऐसी वस्तु है जिसे आप धन से प्राप्त नहीं कर सकते। नीतियां मेरी, नियति आप